फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 17 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 17 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, अभी से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें देखने को मिल रही है। अब ये बारिश धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहां इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा, सारे इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ था, ये अब इंटेंसिफाई हो चुका है। एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में पहुंच चुका है, यानी कि और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। ये अब हमें थोड़ा सा साउथ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में ये टिल्ट करेगा और घूमकर ये पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बारिश हमें पश्चिमी राज्यों में कल क्यों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसका कारण ये है। देखिए, ये पहले थोड़ा सा साउथ वेस्ट बार बढ़ेगा, इसलिए बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हो सकता है कि इसके बाद में बारिश में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिले। इसके बाद में ये नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जोरदार दिखाई देने वाली हैं और इस समय भी कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्र मैंने आपको बताए थे जो सारे कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 3 सिस्टम और बने हुए हैं। एक हमें राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है और तीसरा हमें बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। और एक WD पहाड़ों पर आया हुआ है, यानी कि WD से सीधा एक ट्रफ हमें इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियां पूर्वी क्षेत्रों में ट्रफ के चलते हुए भी बारिश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये इंटेंसिफाई हो चुका है, इसके चलते हुए भी बारिश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से बारिश की गतिविधियां पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त दिखाई देने वाली हैं। हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं कहां कहां बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य से लेके पश्चिमी क्षेत्रों में, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसका मध्य से लेके पूर्वी क्षेत्र ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जोरदार बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन बिहार के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें इस समय बारिश दिखाई नहीं दे रही है। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, हमने आपसे एक चीज कही थी कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र है, यहां से थोड़ी सी बारिश हमें कम होती हुई दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें लगातार इन क्षेत्रों में बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई देगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है थोड़ा सा साउथ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब ये थोड़ा सा साउथ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि कल के दिन थोड़ी बहुत बारिश हमें पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके बाद में हो सकता है कि यहां से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए, हमने आपसे यही कहा था कि ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ कवर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल पर बना हुआ है। अच्छी बारिश हमें देखने को मिल रही है। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी ये बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में यहां बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों में दोपहर के टाइम में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और ये जो झारखंड का क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर क्लाउड डेवलप होंगे। यहां पर भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। और पश्चिम बंगाल का जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है, जहां पर मॉडल बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था, हमने आपसे कहा था यहीं पर थोड़े से ज्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में कम संकेत दिखाई दे रहे हैं और वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है और दिखाई भी दे रहा है। हालांकि मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, पूर्वी क्षेत्रों में उतने क्लाउड्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि देखिए, उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी कल हमें क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। राजस्थान के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन परसों की बात करें तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें परसों के दिन अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि जो ट्रफ बनी हुई है उसके कारण उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर रात तक थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें
और भी डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि विदर्भ के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ का जो पूर्वी रीजन है जो हमने आपको बताया था वो पूरा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश का जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है ये हमने कवर होता हुआ बताया था, ये भी कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है और बारिश भी हमें देखने को मिल रही है। जिन क्षेत्रों में अभी तक बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है वहां पर थोड़ी बहुत देर में बारिश हमें पहुंचते हुए दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधि किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 17 तारीख का मॉडल है। मॉडल ने क्या दिखाया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये जो पूरा रीजन है ये पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, कल भी मॉडल हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में क्लियरनेस दिखा रहा था, लेकिन बारिश हमें इस समय भी दिखाई दे रही है और बादल हमें धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कल की बात करें 17 तारीख की तो हरियाणा पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। परसों की बात करें तो यहां पर और भी ज्यादा क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से बारिश हमें ये जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है यहां बढ़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि राजस्थान के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। 17 तारीख को हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, 18 को थोड़े से और ज्यादा बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे, 19 को और ज्यादा बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से लगातार बादलों का प्रभाव हमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 17 तारीख की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर सहित राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में ही बूंदाबांदी या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो राजस्थान का उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर कुछ एक स्थानों पर क्लाउड्स बन सकते हैं। हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में क्लाउड्स बन सकते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें यहां पर ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जो दक्षिणी क्षेत्र है देखिए थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें दक्षिणी क्षेत्रों में भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां पर संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें यहां जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और ये जो इलाहाबाद, कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर हल्की तो कहिए मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादा बारिश हमें ये जो दक्षिणी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र है यहां पर हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर और ये जो उन्नाव का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्रों में और जो मध्य से लेके पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र रहेगा यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। संकेत तो यहां पर भी बने हुए हैं, बारिश तो हमें यहां पर भी दिखाई देगी लेकिन थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हल्की या फिर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। और बिहार के क्षेत्रों की बात करें देखिए यहां पर भी मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं। जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों में मॉडल हमें जरूर बारिश दिखा रहा है, यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि यहां पर भी हमें थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल जाए, हल्की या फिर मध्यम दर्जे की बारिश हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये जो सिस्टम है ये नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हो सकता है कि इस सिस्टम का प्रभाव हमें पूर्वी क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाए। लेकिन मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं और लगातार हमें मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखाई देगी, पूर्वी क्षेत्रों में कम बारिश दिखाई देगी। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें यहां पर जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें मध्य से लेकर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां पर मॉडल ने भी हमें क्लियरनेस दिखाई है। पश्चिमी बंगाल में उतनी भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि सिस्टम हमें यहीं पर दिखाई देने वाला है। इस सिस्टम का इंपैक्ट पश्चिमी बंगाल में थोड़ा सा कम दिखाई देगा, अन्य क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें यहां पर हमें जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा
और ये जो पूरा रीजन रहेगा गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, झुमरी, तलैया, गिरिडीह, देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिण में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा उड़ीसा कवर होने वाला है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने हमें मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में ही जोरदार बारिश दिखाई है, लेकिन बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी जोरदार दिखाई देगी। हालांकि मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों से भी ज्यादा हमें उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जहां पर मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। इस समय भी हमें उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि पूरा छत्तीसगढ़ कवर रहेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां सागर, सतना, हत्ता, पन्ना और टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर का जो रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। लेकिन मध्य से लेकर दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। दामो, कटनी, शहडोल, जबलपुर से लेके उमरिया और ये जो सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि बारिश में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी इंदौर, धार, खरगोन और ये जो खंडवा, बुरहानपुर से लेके बैतूल के आसपास का क्षेत्र रहेगा और कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी क्लाउड्स यहां डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। मध्य से लेके दक्षिणी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर थोड़े बहुत बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। बाकी देखिए, गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात रहेगा, यहां पर भी क्लाउड्स हमें हल्के दिखाई देने वाले हैं। हालांकि जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है पूर्वी गुजरात का, यहां पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। दक्षिणी गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो सौराष्ट्र एंड कच्छ का रीजन रहेगा, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। विशेष बारिश हमें गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, तेलंगाना के ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और ये जो खम्मम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो जो विदर्भा का पूर्वी क्षेत्र रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का, यहां जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अकोला, बर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, इन सभी क्षेत्रों में पहले के मुकाबले मौसम यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए, रायलसीमा का जो उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर भी हमें क्लाउड्स दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, बारिश हमें यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर हल्की ही बारिश के संकेत बने हुए हैं। सेलम से लेके तिरुचिरापल्ली और ये जो बेलूर से लेके पुडुचेरी, चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। केरला, कौशल, कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए, कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर ज्यादातर क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि नॉर्थ कर्नाटका का जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी गलबुर्गी, रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। मॉडल यहां पर जरूर हमें बारिश दिखा रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी बादलों का प्रभाव रहेगा। हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।